A very good morning, class 8. So, today we are going to start our lesson number 2, that is the tsunami. आप सुनामी को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, आई हो आप लोगों ने शायद याद हो 2007 में आपके इंडिया में सुनामी आई थी। उसी दौरान आपके ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स थे, उनके जो नियर बाय के जितने भी सी कोस्टल एरियाज़ थे, वहाँ पे भी सुनामी ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। सो ये जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। अब हम इसमें सुनामी के बारे में पढ़ेंगे और उसने क्या क्या नुकसान किया था किस किस एरिया में, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के और लक्षद्वीप आइलैंड के। तो वो हम स्टोरी इसमें पढ़ेंगे। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स दे रखे हैं इस चैप्टर में कि किन के साथ क्या क्या हुआ था। सो नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। अब ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस चैप्टर में देख लेते हैं कि क्या बताया गया एक्चुअली। सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक अंडर द सी। जो सुनामी है बहुत ही बड़ी और पावरफुल वेव होती है जो कि अर्थक्वेक के थ्रू कॉज्ड होती है। किसमें? समुद्र के अंदर। जब पानी के अंदर जो अर्थक्वेक आता है तो उससे बहुत तगड़ी लहरें उठती हैं समुद्र में, जिसकी वजह से सुनामी होती है और वो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है कोस्टल एरियाज़ में। ऑन 26 दिसंबर 2004 में a tsunami hit Thailand and the parts of India such as Andaman, Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. यहाँ पे कुछ स्टोरीज दे रखी है कुछ एरिया में, जहाँ पे थाईलैंड में, इंडिया के कुछ पार्ट में, जैसे तमिल अंडमान एंड निकोबार और तमिलनाडु के कुछ कोस्टल एरियाज़ में सुनामी ने हिट किया था और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। अब यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ हैं लोग बहुत लाइफ के लॉस की और कुछ लोगों के सर्वाइवल की। तो हम अब इस चैप्टर में आप देखिए इस इमेज को कि जब सुनामी आती है तो कितना नुकसान करती है। सो आगे हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें 2 पार्ट है, आज हम इसमें पार्ट 1 पढ़ेंगे। दी स्टोरी आर फ्रॉम द अंडमान एंड द निकोबार आर्चीपेलागो। आर्चीपेलागो मीन्स अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी। अब एक साथ जब छोटे छोटे जो टापू, आप आइलैंड को बोलते हैं हिंदी में टापू, जब छोटे छोटे टापू एक साथ आपस में नियर बाय होते हैं और सी से सराउंड होते हैं तो हम उसको आर्कीपेलागो बोलते हैं। ये जो स्टोरीज़ हैं सारी अंडमान निकोबार से हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। कच्चल नाम का एरिया है, वहाँ पे वहाँ पे एक बंदा था इग्निशियस नाम का, वो एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। उसकी जो वाइफ थी वो 6 बजे उठ गई थी क्योंकि उसे एक अर्थक्वेक महसूस हुआ था। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल और ब्रेक। अब इग्निशियस है वो अपने टेलीविजन को टेबल से नीचे उतार के केयरफुली रख देता है ताकि वो नीचे अर्थक्वेक की वजह से गिर के टूट ना जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और जो फैमिली है वो घर से बाहर की तरफ चली। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप दे सॉ अ सी राइजिंग। जब उन्होंने देखा कि जो भूकंप आना है वो बंद हो गया है तो उन्होंने देखा जो सी है, जो सी लेवल है वो पानी का, वो बढ़ता जा रहा है। इन द चाउज एंड कन्फ्यूजन 2 of his children caught holds of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. अब उन्होंने देखा उनके 4 बच्चे थे तो उसमें से क्या हुआ, 3 बच्चों ने तो अपने फादर का हाथ पकड़ा और एक बच्चे ने जो है अपनी मदर का हाथ पकड़ा, और दोनों जो फादर मदर थे अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग हो गए। ही नेवर सॉ देम अगेन, हिज वाइफ ऑल्सो स्वेप्ट अवे। जो उसकी वाइफ है वो भी उस बाढ़ में यानी कि उस सुनामी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। और जो 3 बच्चे फादर के साथ दूसरी डायरेक्शन की तरफ भागे थे वो बच गए उसके संग। ना तो वो उसने एक और बच्चे को देख पाया, ना आज तक वो अपनी वाइफ से मिल पाया क्योंकि वो किस में बह गए, सुनामी में। Now, second incident. Sanjeev was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife, and his baby daughter from the wave. But then he heard cried from help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into water to rescue her, but they were both swept away. अब संजीव एक पुलिसमैन था जो कि कच्चल आइलैंड के लिए सर्व करता था। अब उसने अपनी वाइफ को बचा लिया, अपनी लड़की को बचा लिया, लेकिन उसने देखा कि जब उसको सुनाई दी कि कोई और है, जॉन नाम का उसका कोई गेस्ट हाउस कुक था, उसकी जो वाइफ है वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, तो संजीव जो है उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो दोनों भी बह गए। उसके बाद हम संजीव को भी कभी नहीं देख पाए। फिर नेक्स्ट इंसिडेंट इज 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13-year-old मेघना थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ वो भी बह गई और उसके साथ 77 और लोग थे जो पानी में बह गए। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर।
और उसने 2 दिन तक पानी में तैरते तैरते अपने काटे, और इसको पकड़ के एक वुडन डोर को जो कि पानी के ऊपर तैर रहा था। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। 11 बार उसने हेलीकॉप्टर को, रिलीफ हेलीकॉप्टर जो जब वहाँ पे कहीं पे भी ऐसे सुनामी या कोई अर्थक्वेक आता है तो वहाँ पे रिलीफ हेलीकॉप्टर्स और एनडीआरएफ की अलग अलग टीम्स भेजी जाती हैं वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए। तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर आए थे जो कि उसने 11 बार देखा, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उसको एक बार भी नहीं देख पाया। शी वॉज बॉट टू द शोर बाय अ वेव, और वो एक बार फिर लास्ट में वो एक किनारे पे आ गई एक वेव की हेल्प से, एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज। और वो फिर एट लास्ट रेस्क्यू कर ली गई थी शी शोर से, यानी कि समुद्र के किनारे से। अलमास जावेद वॉज 10 year old. Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. अलमास जावेद एक 10 साल की लड़की थी जो कि कहाँ की स्टूडेंट थी, कैरमल कॉन्वेंट, पोर्ट ब्लेयर में वो पढ़ती थी, और उसके फादर का जो है पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज मदर वॉज इन नैन कॉवरी आइलैंड। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अब जो उनकी जो फैमिली थी वो नैन कॉवरी आइलैंड जाती है क्या सेलिब्रेट करने, क्रिसमस। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। जब भूकंप आ रहा था तो उस टाइम उनकी अर्ली मॉर्निंग में तो फैमिली उस टाइम सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अब जो अलमास के जो फादर है उन्होंने देखा मॉर्निंग में उठ के कि जो फादर सी लेवल है वो बढ़ रहा है, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज। He understood what the water would come rushing back with great force. अब उन्होंने देखा कि जो पानी है वो पीछे की तरफ भाग रहा है इतनी ग्रेट फोर्स के साथ। He woke up everyone and tried to rush them to a safer place. अब उन्होंने सबको जगाया और उनको लेके भागे ताकि वो सेफ प्लेस पे पहुंच सके। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जैसे ही वो लोग भागे उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनके सर से कुछ टकराया और वो नीचे गिर गए। Her father rushed to her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. अब जैसे ही उसके फादर, अलमास के फादर उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए भागे तो एकदम से पहली जाइंट की जो फर्स्ट जाइंट वेव यानी कि सबसे बड़ी लहर आती है और उन दोनों को बहा के ले जाती है। अलमास मदर एंड aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree. अलमास की मदर और उसकी जो आंट हैं वो पकड़ के खड़ी होती हैं कोकोनट ट्री को, कॉलिंग आउट टू हर। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। अलमास की जो मदर है और आंटी हैं वो कोकोनट ट्री को पकड़ खड़ी थी और एकदम से दूसरी लहर आती है और वो पेड़ को ही उखाड़ के चली जाती है, जिसमें अलमास की आंटी और अलमास की जो मदर है दोनों बह जाती हैं। अलमास सो अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, शी क्लाइम ऑन टू इट। अलमास ने देखा एक बड़ा सा वुड का लॉग है उस पर फ्लोट कर रहा है पानी पे, वो उस पर चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, और वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप शी वाज इन द हॉस्पिटल ऑफ कामोटा। और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। फ्रॉम देयर शी वॉज बोट टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर ले आया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन। और वो छोटी बच्ची जो है इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, वो अभी भी इस बात को लेकर सदमे में है। ग्रेटली शॉक्ड और डिस्ट्रेस, ट्रॉमेटाइज मतलब ये होता है मतलब सदमे में आना या किसी चीज़ का शौक लग जाना। अब ये इस चैप्टर के जो है ट्रू फॉल्स हैं, ये आप लोग बुक में ही फिल करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे बताया गया है ये स्टोरी जो है थाईलैंड से है। यहाँ पे ये टिली स्मिथ के बारे में है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिजॉर्ट इन द साउदर्न थाईलैंड। साउदर्न थाईलैंड में जो टिली स्मिथ है उसकी फैमिली जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने जाती है। टिली स्मिथ जो है 10 ईयर स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 11 ईयर। देयर पेरेंट पहले पेनी एंड कोली स्मिथ, और उसकी जो एक सिस्टर थी वो 11 ईयर्स की थी और उसके जो पेरेंट है उनका नाम था पेनी एंड कोलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, और 26 दिसंबर की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, और जो खतरनाक सुनामी की जो लहरें थी वो अपने रास्ते पे ही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमत्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और उस दिन 26 दिसंबर 2004 की बात है, उस दिन उन्होंने जो मैसिव अर्थक्वेक था वो नॉर्दर्न सुमत्रा एरिया में भी आया था। और अब कहाँ की बारी थी, साउदर्न थाईलैंड की, जहाँ पे वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हुए थे। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर।
जो वाटर है वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, और पेनी और स्मिथ को याद है कि जो बीच है वो छोटा होता जा रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, उन्हें नहीं याद कि क्या हो रहा था एग्जैक्टली, बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। लेकिन जो टिली स्मिथ है वो उस चीज़ को महसूस कर पा रही थी कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। जो टिली स्मिथ है उसके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी, जो ज्योग्राफी में लेसन उसने पढ़ा था इंग्लैंड से यहाँ आने से पहले थाईलैंड के लिए। जो टिली स्मिथ है वो एक्चुअली में इंग्लैंड के रहने वाले थे, वो थाईलैंड में अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे फैमिली के संग। और उसने ज्योग्राफी में जो लेसन पढ़े थे ये सुनामी और अर्थक्वेक के बारे में, वो यहाँ आने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही पढ़े थे, तो उसके दिमाग में वही सब बातें आ रही थी बार बार जो उसने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा था। टिली सॉ अ सी स्लोली राइज, टिली ने देखा जो सी समुद्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, धीरे धीरे उसमें जो है फॉर्म बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े बबल्स बनते जा रहे हैं। और देखा होगा आपने गोल गोल जिसे बोलते हैं गोल गोल चक्रवात टाइप का होता है ना, वर्लपूल से बनते जा रहे हैं। शी रिमेंबर्ड दैट सी हैड सीन दिस इन अ क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। और वो उसको देख के पहचान जाती है कि ये मैंने क्लास वीडियो में देखा था जो कि हाइवान आइलैंड में 1946 में आए थे। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। और उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसको बताया था वीडियो में दिखा के कि जो सुनामी है वो किसके थ्रू होते हैं, अर्थक्वेक के, वोल्केनो के और लैंडस्लाइड के थ्रू। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली ने इस चीज़ को देख के चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि बीच से चलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने अर्थक्वेक के बारे में बताया जो समुद्र के अंदर उठ रहा है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी। आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। जो उसकी मदर हैं वो उस चीज़ को कहती हैं कि मैं इतना तो नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी बेटी को इतना घबराए हुए देख के मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। टिली की जो पेरेंट है वो बीच को छोड़ के स्विमिंग पूल के होटल के स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत सारे जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी जो बीच है उसको छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट ऑफ आफ्टर देम, आई सॉ स्क्रीमिंग रन, ऐसा देन इट वॉज as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would have not been alive. अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सी को अपनी तरफ आते हुए देख के एकदम से चिल्लाते हैं भागो, और जो फैमिली है वो थर्ड फ्लोर पे जाके बच जाती है, वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। और जो बिल्डिंग है उसको 3 लहरों से 3 बार टकराई थी उससे सुनामी वेव्स। अगर वो तो वो उस बात को सोचते हुए बोलते हैं, उनके मन में बात चल रही होती है कि अगर वो वहाँ बीच पे होते तो वो लोग इस वक्त ज़िंदा नहीं होते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, फिर बाद में स्मिथ जो है बहुत सारे टूरिस्ट से मिली जो अपनी पूरी फैमिली को खो चुकी थी। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दैट हैड बीन forewarned, टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और टिली जो है वापस फिर लोगों ने टिली को थैंक्स किया कि उसकी वजह से उसकी जान बच पाई, उसकी फैमिली की जान बच पाई। और टिली फिर वापस जो है इंग्लैंड चली जाती है अपने स्कूल, और वहाँ पे जाके अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाती है। और ये इस चैप्टर के जो हैं क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब ये इसका थर्ड पार्ट है, देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है तो उससे मैं इसी में इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। Before the giant waves slammed into the coast in the India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. Dog refused to go outdoors. Flamingo abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed to their shelters and could not be enticed to come back out. अब ऐसा कहा जाता है जब ये सुनामी आई थी तो इनकी वजह से जो एनिमल्स थे जो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ऐसा बताते हैं कि इंडिया और श्रीलंका में जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाया गया हुआ था। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो एलिफेंट्स हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और हायर
ग्राउंड की यानी कि ऊंचे लेवल की तरफ, जहाँ पे ऊंचाई थी ज़मीन में, उधर की तरफ भाग रहे थे। और जो डॉग्स हैं उन्होंने अपने घर से बाहर निकलने को मना कर दिया। जो फ्लेमिंगोज हैं जो उड़ती हैं हवा में, उन्होंने अपना जो फ्लाइंग है वो अपनी लो नहीं करी थी उन्होंने। और जो जू एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर्स की तरफ भाग रहे थे ताकि वो यहाँ फंस ना जाएं। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेसेस अ सिक्स सेंथ एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि एनिमल्स जो हैं उनके पास सिक्स सेंथ है, कि उनको पता लग जाता है कि अर्थ की में शेकिंग होने वाली है, यानी कि वो पहचान जाते हैं कि सुनामी आने वाली है या अर्थक्वेक आने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो वो ये कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा इजीली इन सब चीज़ों को सुन सकते हैं और अर्थ की वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज़ गोइंग ऑन। और ऐसा माना जाता है कि जो ये जो एनिमल्स हैं ये इस चीज़ को बहुत जल्दी ही भाप लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, इससे पहले कि ह्यूमन लोग इस चीज़ को इंस्ट्रूमेंट्स और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग पहचाने। उससे पहले जो एनिमल्स हैं वो उससे पहले ही पहचान जाते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is, giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 15 lakh people in a dozen country. हम ये तो नहीं कह सकते कि श्योर तो नहीं है कि एनिमल के सिक्स सेंस है कि नहीं है, बट इतना पता है कि जो जाइंट वेव्स आई थी उन्होंने इंडियन ओशियन के अराउंड कम से कम 15 लाख लोगों को मारा था डजन कंट्रीज़ में, यानी कि कम से कम 12 कंट्रीज़ के 15 लाख लोगों को मारा था। एंड नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो कम रिपोर्टेड हुए थे डेड के लिए, मतलब मरे हुए कम घोषित हुए थे। एनिमल्स को नुकसान कम हुआ था क्योंकि वो लोग पहले ही इन चीज़ों को भाग जाते हैं। अलॉन्ग इंडियाज़ कुडालोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल perished, buffalo, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is a home to a variety of animals, including elephants, leopard, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patananglaga Patnangla beach inside the park, but no animals' carcasses were found, except for two water buffaloes. About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed three elephants running away from the Patnangala beach. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his two dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. अब वहाँ पे ये इसमें ये बताया गया है कि ऐसा जब सुनामी ख़त्म होने के बाद जब रिसर्च करी गई और देखा गया कि कितने एनिमल्स को नुकसान पहुंचाया गया, तो देखा गया ऑलमोस्ट ना के बराबर जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान हुआ। और जो याला नेशनल पार्क है वहाँ पे जो घर है, एक तरीके से आप कह सकते हो एलिफेंट्स का, लेपर्ड्स का, और 130 वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की वहाँ पे। तो वहाँ पे 60 विजिटर्स थे, वो लोग भी वो वॉश्ड अवे फ्रॉम द, वो वहाँ से उनको पार्क में भेज दिया गया था और किसी भी एनिमल की डेड बॉडी नहीं फाइंड करी गई थी, सिर्फ दो वाटर बफेलोज़ को छोड़ के। सिर्फ वहाँ पे सिर्फ दो वाटर बफेलोज़ को डेड पाया गया था, बाकी सब अपने सेफ प्लेस पे थे। और सुनामी हिट करने से 1 घंटे पहले सब एलिफेंट्स जो हैं वहाँ बीच को छोड़ के चले गए थे। और एक श्रीलंकन जेंटलमैन है जो कोस्ट के एरिया में रहता था, तो उसके 2 डॉग्स थे, वो डेली बीच पे रनिंग के लिए जाते थे। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि जैसे इसमें बताया गया कि जो एनिमल्स हैं वो चीज़ों को पहले ही भाप लेते हैं, तो इसमें उस दिन बता रहे हैं कि वो खुद बता रहे थे कि उस दिन उन दोनों ने खुद जाने से मना कर दिया था और मोस्ट प्रोबेबली अपनी लाइफ को बचा लिया था। अब ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो टोटल आपके देखो 4 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए और 6 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो गए। और ये आपके वर्ड मीन, ये आपके ट्रू फॉल्स हैं, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर के जो है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स होंगे पीछे, ये रहे। आप लोग ये सब भी कॉपी में करेंगे और ये बुक एक्सरसाइज वाला वर्क जो है बुक में करेंगे। तो ये इन सब चीज़ों की आपको मैं PDF बना के दूँगी। आई होप आपको ये जो इंसिडेंट्स हैं सारे वो अच्छे से ईजिली समझ में आ गए होंगे। इसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों के जो इंसिडेंट है वो बहुत शॉर्ट और ब्रीफ करके समझाए गए हैं,
ताकि आप लोगों के लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो यहाँ पे जो बेसिकली बताया गया है वो कहाँ के बारे में बताया गया है आपको, अंडमान निकोबार के बारे में है, पोर्ट ब्लेयर के बारे में है, और कहाँ के बारे में है, और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ में, जो 24 से लेके 27 दिसंबर तक आपके जो सुनामी ने हिट किया था 3-4 दिन तक, उनके सारे इंसिडेंट्स को इस चैप्टर में समझाया गया है। ओके, सो ये कुछ ही फिगर्स हैं, कुछ ही अमाउंट हैं, कुछ लोगों की जो लाइफ है वो इसमें मेंशन की गई हैं कि उनके संग क्या हुआ था उस दिन, कैसे कैसे वो लोग अपनी जान बचा के भागे थे, और कुछ लोगों की कैसे डेथ हो गई थी, वो इस चैप्टर में आपको समझा दिया गया है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। अब आप लोग देखिए, जैसे कि ये है, ये अंडमान आइलैंड्स हैं, ये नीचे वाले निकोबार आइलैंड है। अब ये देखिए, नीचे कटसल है, नॉन कॉबरी है, ग्रेट निकोबार है, लिटिल निकोबार है, तरासा है, ये इंडियन ओशन है, ये कार निकोबार है। इधर अंडमान आइलैंड्स में है, नॉर्थ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, पोर्ट ब्लेयर है, मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान है। ये सब क्या है, आपके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको सी ने चारों ओर से घेर रखा है। अब इन हिंदी में आपको क्या बोलते हैं, इनको टापू। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर इज़ ओवर नाउ, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो योर चैप्टर इज़ ओवर। बाय बाय क्लास।